वेलकम टू RS स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। लेकिन जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम भी याद रखना है, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 4 जनवरी 2016 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1 जुलाई 1964 ईस्वी में की गई थी। और जो ये बैंक है वह है बड़े उद्योगों को बड़े समय के लिए नहीं, यानी कि अधिक समय के लिए ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो इसका आंसर है डी, जो इसके उत्पाद हैं वह ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? तो यह संख्या होती है 4, जो कि 2 भागों में बटी हुई होती है। जो कि ऊपर का जो भाग होता है उन्हें हम अलिंद बोलते हैं, जो कि नीचे का जो भाग होते हैं उन्हें नीले बोलते हैं, जो कि दाएं और बाएं दोनों ओर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ओस्टोसाइड पाए जाते हैं। यह जो ओस्टोसाइड होते हैं वो अस्थियों में यानी कि हड्डियों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव में स्वाद इंद्रियां किसका पता लगाती हैं? तो इसका आंसर है ए, स्वाद का पता लगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है बी, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? जो एल्यूमिनियम जो प्राप्त किया जाता है वह बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, जो आंसर है इसका डी। एल्यूमिनियम जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी जो स्थित है इटावा में स्थित है, इसका आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, तिष्ठकारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि जो इसमें भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉनों की जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी, जो क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। जो चरकुला नृत्य स्थित है वो संबंधित है वो ब्रजभूमि से स्थित है। यह जो चरकुला नृत्य है वह होली या होली के एक दिन बाद रात्रि के समय जो औरतें होती हैं वह मिट्टी के घड़े में एक दीपक रखकर चरकुला नृत्य करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका आंसर जो है वो है डी, अपवर्तन और परावर्तन। और जो है कि जो इंद्रधनुष जो होता है वह सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर सुबह के टाइम बनेगा तो यह पश्चिम की ओर दिखाई देगा, अगर शाम के टाइम दिखाई देगा यह पूरब की ओर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह 19 के ए में, या 1 भी बोल सकते हैं या कै भी बोल सकते हैं। और जो कि प्रेस की स्वतंत्रता है वह जो प्रेस की स्वतंत्रता है
ये प्रत्यक्ष रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं थी, लेकिन बाद में इसको न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, इनको जो पंपास कहते हैं। और जो यह है ज़्यादातर इसका भाग अर्जेंटीना में स्थित है। और जो सवाना घास है, घास के मैदान हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। और एक और है, जो बेल्ट के घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और जो भूकंप की तीव्रता यानी कि रिएक्टर स्केल का जो नाम पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था? वह नाम पड़ा था चार्ल्स रिएक्टर के नाम पर पड़ा था, तभी से इसका नाम रिएक्टर स्केल पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर है सी, डिगबोई में पहली स्थापित तेल की पहली जो परिष्करणशाला थी स्थापित की गई थी। और जो कौन सी कंपनी स्थापित की थी? तो वो कंपनी थी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में इसको स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इसका आंसर है ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। और हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें इसको जो है दिहंग नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है वो है हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? यानी कि है, तो इसका आंसर है ए, पुडुचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैमेरियन के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है ए, कोरामंडल तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इन दोनों का विभाजन हुआ था। लेकिन 1916 में इनको जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों द्वारा कांग्रेस के दोनों एक होना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रिम कौन है? तो जो अग्रिम माना जाता है वो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में इसको स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेज भारत से संबंधित है? जो इसका आंसर है बी, श्वेत पत्र। जो श्वेत पत्र होता है वह भारत सरकार द्वारा किसी भी विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण को श्वेत पत्र पर दिया जाता है, यानी कि विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो 1857 के मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी वह बैरकपुर में चलाई थी। जो यह किस रेजिमेंट से थे? तो जो इनकी रेजिमेंट थी 34वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। और बाद में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, राजा राममोहन राय को। इनके अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है। अन्य जो 3 नाम हैं, भारत का पैगंबर तथा इन्हें नव भारत का तारा तथा नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो इसका आंसर है सी, पोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है हमारा सी, 1526 ईस्वी। और जो यह लड़ा जो गया था वो जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई युद्ध क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है डी, इल्तुतमिश। और यह इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मिलिंद पनाहो क्या है? यह बौद्ध धर्म का एक
ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है ए, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो लिया गया है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है वो होता है सत्य की ही विजय। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछने की तैयारी करी है, तो आज का हमारा इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।